स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से देश में तमाम मुद्दे हैं, कुलदीप सेंगर की जमानत हुई है, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा है, और भी कई मुद्दे हैं। पर्यावरण का मुद्दा है, दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन हो रहा है, और फिर जो पहाड़ियां हैं उसको सरकार खोदने की तैयारी कर रही है। तमाम तरह के मुद्दे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शादाब आलम, जो कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रवक्ता भी हैं, ओखला के वार्ड 187 के प्रत्याशी भी हैं, पार्षद के। हम इसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। क्या लगता है शदाब भाई, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक हिजाबी महिला का हिजाब खींचा? देखिए, पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। जो आपने कहा ना, मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा, मैं ये मानता हूं कि महिला का हिजाब खींचा। महिला कोई भी हो, आप चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, आप अगर वो पर्दे में हैं तो उसका आप इस तरह से हिजाब नहीं खींच सकते, उसका पर्दा नहीं हटा सकते। और एक चीफ मिनिस्टर, एक उस प्रदेश का जो कि यूपी के बाद सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, उस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ये हरकत करता है किसी महिला के साथ, तो मतलब वो ऐसा लगता है कि वो दिमागी तौर पे सही नहीं है उनका दिमाग। और मुझे लगता है कि उन्हें सबसे पहले रिज़ाइन दे देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या वो 12 मतलब इतने बड़े प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने लायक हैं? जो महिला के साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े प्रदेश को चला सकते हैं। कह रहे हैं कि बुर्के इसलिए हटाया गया ताकि चेक करें कोई पुरुष तो नहीं आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो पहले से वहाँ बैठी हुई थी ना, हाँ। पहले से वहाँ बैठी हुई थी, वो बात भी कर रही थी। तो ऐसा तो नहीं कि पुरुष आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जो है छोटी सोच है, और महिलाओं के खिलाफ वो किस तरह से सोचता है। उनके मंत्री ने क्या कहा, आप बताइए? कि ये कहीं और छू लेते तो पता नहीं कितना हंगामा होता। तो क्या कहना चाहते हैं? मतलब इन लोगों की नज़र में क्या इनके घर में माँ बेटी नहीं है? क्या कोई महिला की कोई इज्जत नहीं है? कि उनके मंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हिजाब ही तो छुआ है, अगर कहीं और छू लेते तो पता नहीं आप लोग क्या करते। तो इन लोगों को मतलब उस पद की भी इज्जत नहीं है, ना महिला की इज्जत करना जानते हैं। सब जल्द से जल्द इन लोगों को रिज़ाइन देना चाहिए, और हम इसकी पूरी तरह से मुखालफत करते हैं। और मैं मुखालफत इसलिए नहीं करता कि वो महिला जो है मुसलमान है। मैं मुखालफत इसलिए कर रहा हूँ कि वो महिला है, इसलिए मेरी मुखालफत है। इस देश में आप ये बताएं, सबसे पहले जो अफसोस की बात है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और महिला को सम्मान देंगे। क्या अब तक मुझे लगता है कि बीजेपी को उनके साथ जो समर्थन हुआ है बिहार में, वो समर्थन वापस लेना चाहिए था और उनकी सरकार गिरानी चाहिए थी। अगर बीजेपी खुद महिला की इज्जत करती होती तो अब तक उस गठबंधन को तोड़ देना चाहिए था। मेरा जो सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है वो मोदी जी से है कि मोदी जी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से एक बयान नहीं आया। वो साथ में अलायंस है उनका। क्या बीजेपी महिलाओं की इज्जत ना होने में अलायंस कर रखा है नीतीश कुमार जी से? क्या महिला की जो साथ हुआ है उसमें बीजेपी भी इतनी शरीक है जितना नीतीश कुमार जी हैं? मेरे हिसाब से भाजपा कह रही है कि पिता की तरह उनका व्यवहार था। अरे कैसे था? एक पिता क्या सबके सामने इस तरह से हरकत करेगा? अगर पिता के तरह सम्मान होता, अगर उनका सोच पिता वाली होती, तो वो इस तरह से हरकत नहीं करते। अपनी बेटी को सबके सामने बेपर्दा नहीं करते। क्या नीतीश कुमार जी अपनी बेटी को, अगर उनकी बेटी पर्दे में होती तो पब्लिक के सामने उसे बेपर्दा करते? नहीं करते। तो ये बात सिर्फ उनका इसलिए बोला उन्होंने क्योंकि हर इंसान उन्हें बुरा कह रहा है, और इस हरकत से उनकी सोच सामने आ गई है पब्लिक के सामने कि नीतीश कुमार जी को बिहार का चीफ मिनिस्टर रहने का हक नहीं है, क्योंकि वो किसी महिला की इज्जत करना नहीं जानते। भारत वो देश है, हिंदुस्तान वो देश है जहाँ पे महिला को माँ माना जाता है, औरत को माँ का सम्मान दिया जाता है, नारियों की पूजा होती है। तो उस नारी के साथ ये देखिए, धर्म से मत जोड़िए। मैं मानता हूं कि अगर वहाँ कोई हिंदू औरत भी होती है, अगर वो पर्दे में होती, तो उस तरह से उसका पर्दा हटाना वो ठीक बात नहीं। लेकिन चित्रा त्रिपाठी जो एंकर हैं वो कह रही हैं कि अगर समानता चाहिए तो बुर्के में क्यों आ पा रही है? ये क्या बात है? ये तो हमारा राइट है, हर धर्म का ये राइट है कि जो उसका धर्म है वो उसको फॉलो कर सकता है। अगर कोई हिंदू है वो अपने धर्म को अपना टीका लगा के जा सकता है। तो क्या त्रिपाठी जी ने टीका लगाने को मना करा किसी को? अगर वो हिजाब को मना कर रही है, टीके को मना करें। अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो अपना वो पहन के रहता है, क्या उसको भी मना करेंगे? वो क्या इस भारत को तोड़ के मानेंगे ये लोग? भारत एक वो खूबसूरत फूल का वो है कि जिसमें हर धर्म का इंसान रहता है, और आज़ादी के साथ अपने धर्म पे चलने के लिए उसे पूरी पूरी आज़ादी दी है। हमारा जो कानून है वो यही है, हर इंसान का जो धर्म है उस पर वो खुले तरीके से चल सकता है। तो ये कहना
वो क्या समझेंगी औरत का सम्मान? वो अपने घर नहीं संभाल पाई तो वो क्या समझेंगी कि एक औरत का काम क्या है, एक औरत की इज्जत क्या है? वो अपना घर ही नहीं संभाल पाई। आप मैं क्या कहूँ? तो उनकी बात छोड़िए आप, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का कि प्रधानमंत्री जी ने अभी तक अपनी पार्टी का अलायंस नीतीश कुमार जी की पार्टी से तोड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये कहा जाता ना बीजेपी की तरफ से कि जो औरत का सम्मान सबसे पहले करेगी बीजेपी, तो अब बिहार में क्यों नहीं जो है सम्मान कर रही है? नीतीश कुमार जी से अलायंस क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? मेरा सवाल सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी से है। दूसरा मुद्दा, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन की हालत जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता कह रही है कि कोशिशें बहुत हो रही हैं, केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार है। देखिए, हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि पॉल्यूशन क्या होता है, क्या चीज़ क्या बोलनी है। वो कूड़े को आवाज़ लगा के कह रहे हैं कि मैं अपने मंत्री को भेजती हूँ, और 15 दिन बाद वो जाके कहता है कि तुझे जाना होगा जाना होगा। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ अपने क्षेत्र में, कूड़े के सामने खड़ा होता हूँ और कहता हूँ तुझे जाना होगा, लेकिन आज तक गया तो कहीं नहीं, और बढ़ता चला जा रहा है। तो दिल्ली की जो हालत है उसमें बीजेपी सरकार और मीडिया ही इसका जो है जिम्मेदार है, और बीजेपी सरकार। मीडिया क्यों जिम्मेदार? मीडिया इसलिए जिम्मेदार है कि मीडिया दिखा क्यों नहीं रही है, मीडिया खुल के सवाल क्यों नहीं कर रही है। मीडिया को सवाल करना चाहिए, मीडिया को दिखाना चाहिए कि जो लोग हैं आज की डेट में, आप स्मोकिंग करते हैं? नहीं करते। लेकिन आप रोज 7 सिगरेट पी रहे हैं, इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में। कि आप स्मोकिंग नहीं करते लेकिन आप 7 सिगरेट रोज पी रहे हैं, इतना पॉल्यूशन है। एक छोटा बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, एक बड़ा बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहा, एक जवान आदमी भी सांस नहीं ले पा रहा। जहर हमारे अंदर जा रहा है, लेकिन उसके लिए क्या चीज हो रही है? कुछ नहीं हो रहा। आप बताएं, कोई एक एक्शन? मुख्यमंत्री और जो एलजी हैं वो साफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों की वजह से दिल्ली वाले आज परेशान हैं। देखिए, ऐसा है, बीजेपी वाले काम तो करते नहीं। 2500 रुपये मिले क्या किसी महिला को? आज तक नहीं मिले। तो ये सब तो है, दूसरे पे आप थोपते रहो। मोदी जी 70 साल पहले की बातें सुनाते रहते हैं पार्लियामेंट में कि 50 साल पहले इसने वो करा था, 70 साल पहले इसने वो करा था। अरे यार, आप हो 15 साल से, आप हो, आपने क्या करा उस पर बात करो। आपने क्या डेवलपमेंट करा, क्या नौजवानों के लिए करा? ऐसे ही रेखा गुप्ता जी फुल तरीके से मोदी जी को फॉलो कर रही हैं कि केजरीवाल साहब ने ऐसा कर दिया। अरे यार, आपने क्या करा? आप बताएं, आपकी सरकार है, आपने क्या कोशिश करी? आप रोड पे निकली, आपने उसके लिए कोई हल सोचा पॉल्यूशन के लिए? मतलब मदरसे के बच्चों ने तो हल सोच लिया, रेखा जी हल नहीं सोच पा रही। अफसोस की बात यह है, मदरसे के बच्चे जो है आइडिया दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा वो प्रेजेंटेशन, मदरसे के बच्चों ने दिखाया है कि इस तरह से हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। और एक चीफ मिनिस्टर जो है वो पिछले 10 साल की पार्टी को जो है वो लगा रहा है, तो गलत बात है। दिल्ली के लोग आज की डेट में इतने मजबूर हैं कि दिल्ली छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। समझाई, दिल्ली छोड़ने का फैसला कर रहे हैं कि दिल्ली में रह नहीं पा रहे हैं। अच्छा, और दूसरा बात, सबसे बड़ी बात देखिए कि सरकार बदनाम ना हो इसलिए मासूम बच्चों की जिंदगी से खेला गया। पूछे कैसे खेला गया? स्कूल बंद करने में गवर्नमेंट ने देरी करी। ऑनलाइन क्लास 10 दिन से चालू हुई है, जबकि ये पॉल्यूशन का जहर पिछले 2 महीने से है। लेकिन इसलिए स्कूल नहीं बंद करेगा, इसलिए क्लास ऑनलाइन नहीं करी गई, क्योंकि अगर ऑनलाइन स्कूल चले जाएंगे तो मीडिया पे आएगा कि पॉल्यूशन दिल्ली में इतना है। अब जाके मीडिया बोलना शुरू हुई है ना। 2 महीने से जो जहर है वो तो 2 महीने से चल रहा है, लेकिन किसी मीडिया पे नहीं आया। कोई स्कूल नहीं बंद करा गया, कोई कॉलेज नहीं बंद करा गया, कोई ऑफिस नहीं बंद करा गया। सिर्फ वजह ये थी कि इनकी बदनामी हो जाएगी। तो इस तरह से खिलवाड़ सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। हाँ, पूरी तरह से फेल है रेखा जी की सरकार दिल्ली में। इस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना ये ठीक नहीं है। 10 साल पहले केजरीवाल का नाम लेकर आप आज किसी इंसान को थोड़ी मार सकते हो। अच्छा, एक सवाल, जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को जमानत मिली, जिसके ऊपर हत्या, रेप तमाम के आरोप थे, पॉक्सो लगा था, तो क्या अब इस फैसले के बाद महिलाएं कह रही हैं हम सुरक्षित नहीं है? देखिए, 2014 से तो मैंने ये देख रहा हूँ कि आप नोटिस करें कि जो लोग रेप केस में गए हुए थे गुजरात में, देखा याद होगा आपको, बिल्किस बानो वाले केस में, उसमें जब वो बाहर आए तो मालाएं पहनाई गई। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो इतना गंदा क्राइम करने के बाद लोग जेल में गए, उन्हें ज़मानतें भी मिल रही हैं, और जब बाहर आ रहे हैं तो उनका स्वागत भी करा जा रहा है। और जो मासूम बेकसूर लोग अंदर बंद हैं, जैसे शिफाउर रहमान बंद हैं जामिया आजमी के, जैसे और लोग बंद हैं, उनके बारे में बात तक नहीं करी जाती। उमर खालिद हैं, खालिद सैफी हैं, कोई बात करता है उनके बारे में? तो वो लोग बंद हैं। और जो लोग इतने गंदे क्राइम में इस महिला के साथ इतनी सारी चीज़ें करने के बाद बाहर आ रहे हैं तो उन्हें गजराए पहनाए जा रहे हैं,
उनका स्वागत करा जा रहा है। तो 2014 से हिंदुस्तान थोड़ा बदल गया है, इसमें आप एतराज़ मत करिए। मतलब क्या न्याय नहीं मिल रहा है आपको? देखिए, मैंने कहा ना कि न्याय तो आपके सामने किस तरह से मिल रहा है कि जो मासूम हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो जेलों में हैं, और जो रेपिस्ट हैं वो बाहर हैं और गजरे बनाए जा रहे हैं उन्हें। तो आप कोई एतराज़ मत करिए इस पर। एतराज़ करेंगे तो आप तो और मैं भी जेल में चले जाएंगे। तो इनको सिर्फ देखिए, ये बदलाव है, ये बदलता भारत है कि आज की डेट में जो डॉलर है वो कहाँ चला गया, रुपया कहाँ चला गया। पहले बीजेपी वाले लोग क्या कहा करते थे सिलेंडर के गैस को, अरे भारत सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारियों का सम्मान हो रहा है इस सरकार में। किस तरह से, एक बार बताइए तो। नीतीश कुमार जी सम्मान कर तो रहे हैं आपके सामने नीतीश कुमार जी किस तरह से सम्मान कर रहे हैं। हिजाब हटा के सम्मान करा जाता है या सर पे औरत के रुपट्टा रख के सम्मान करा जाता है।